नमस्कार कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका 8 अगस्त 2025 के कन्या राशि दैनिक राशिफल में। चंद्रदेव आज मकर राशि में पंचम भाव में रहेंगे और अपने ही घर को देखेंगे। सूर्य और बुध की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ेगी। चंद्रदेव आज सुबह के समय सूर्य के उत्तराषाढ़ नक्षत्र से गोचर करेंगे और दोपहर बाद चंद्रमा का अपने ही श्रवण नक्षत्र से गोचर होगा। तो गोचर में जो स्थितियां बनी हैं उनका क्या संकेत आपके जीवन पर हो सकता है, इसी बारे में वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। शुक्रवार 8 अगस्त 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी मेरे मित्रों आज रहेगी। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सुबह 5:46 पर सूर्योदय होगा, जबकि शाम को 7:07 पर सूर्यास्त का टाइम दिखाई दे रहा है। 11:59 से 12:53 दोपहर तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। 10:46 से दोपहर 12:26 तक राहुकाल मेरे मित्रों रहेगा। यह वह समय होता है जब ज्योतिष मर्मज्ञों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों पश्चिम दिशा की रहेगी। पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। दिशाशूल का ज्योतिष शास्त्र में यही संदेश होता है। देखिए, आज जो राशि फल है मेरे मित्रों, इसमें कई चीजों का ध्यान आपको रखना है। पढ़ाई में मन लगेगा या भटकेगा, ये थोड़ा सा आज आप पर डिपेंड होगा मेरे मित्रों। प्रेम, पढ़ाई और सेहत में ग्रहों का क्या संकेत है, ये राशिफल में आपको बताएंगे मेरे मित्रों। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, चंद्रदेव जब पंचम भाव में होते हैं, पंचम भाव मन का भाव है, चंचलता का भाव है, पढ़ाई का भाव है, प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, और चंद्रमा का स्वभाव चंचल कहा गया है। तो मेरे मित्रों, आज आपका स्वभाव आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ चंचल से हो रहे हैं। कमेंट्स करके अपने अनुभव जरूर बताइएगा कि क्या हम आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच पा रहे हैं, क्या आपको हम ग्रहों का संकेत बता पा रहे हैं। अब जब मन चंचल हो जाता है तो प्रसन्न भी बहुत जल्दी होता है, और कहीं ना कहीं यदि कोई परेशानी हो तो मन बेचैन भी हो जाता है। तो आज की स्थिति कुछ इसी तरह के मिश्रित प्रभाव आप पर डाल रही है, क्योंकि वक्री बुध भी चंद्र को देख रहे हैं और वहीं सूर्यदेव राजा की दृष्टि भी चंद्रदेव पर रहेगी। यानी कि जब चंद्र के सामने सूर्य आते हैं तो पूर्णिमा योग भी बनता है। गुरु का 10वें भाव में होना मेरे मित्रों करियर में आपके लिए सफलता के संकेत लेकर के आता है। करियर में स्थिरता, मार्गदर्शन और कहीं ना कहीं ऊंचाई के संकेत गुरुदेव दे रहे हैं। सूर्य और बुध का 11वें भाव में होना यह बुधादित्य योग के कारण शुभ योग तो बनाता है मेरे मित्रों, लेकिन दूसरा पक्ष भी देखना जरूरी है। बुध की वक्र दृष्टि संचार में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है कि बुध वक्री चल रहे हैं। शुक्र का आद्रा नक्षत्र से गोचर रचनात्मक कार्यों के लिए बेहतर प्रतीत होता है मेरे मित्रों, बेहतर के सक्सेस के संकेत देता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आज आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है। अपने करियर में आपको सफलता के संकेत को अच्छी तरीके से यदि फील करना है तो मन को थोड़ा सा काबू में करके चलिए। ना तो मन बेचैन होना चाहिए और ना ही मन बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए किसी भी छोटी सी बात को लेकर। समझ रहे हैं ना? यानी कि खुशी है तो उस खुशी को आप मना तो सकते हैं, लेकिन ओवरनेस जो होती है ना वो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वक्री बुध की दृष्टि चंद्रदेव पर होगी। व्यवसाय की बात करें, साझेदारी की बात करें, शनि व नेपच्यून की दृष्टि आपके लग्न पर है, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल की दृष्टि शनि और नेपच्यून पर है। तो यहाँ पर यदि आपका साझेदारी में व्यापार है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझदारी से कार्य लेना होगा। आपको जब साझेदारी में काम होता है तो दोनों की ही सलाह से होता है। अब यदि दोनों की सलाह नहीं बन रही किसी वजह से 1% कुछ ऐसे चांसेस बन गए हैं कि दोनों के विचार में भिन्नता आ रही है और वो काम आपको लग रहा है कि लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि ग्रहों का संकेत भी कहीं ना कहीं आज किशोर है कि आपकी रचनात्मक क्षेत्र में जो विचार होंगे वो सकारात्मक हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पार्टनर से
बात कीजिए, स्पष्ट संवाद कीजिए। देखिए, जब हम स्पष्ट संवाद करते हैं, जब हम स्पष्ट बातें करते हैं और हमारा बात करने का तरीका मृदु होता है मेरे मित्रों, तो बहुत सारी चीजें हमारे पक्ष में पॉजिटिव हो जाती हैं। और इन्हीं पॉजिटिव चीजों को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आप पॉजिटिव रहते हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर भी आपसे सहमत हो जाए। हमने कहा ना, चंद्रमा का असर, यूरेनस के कारण दिलचस्प अवसर या फिर शुभत्व के अवसर या फिर तरक्की प्राप्त करने के अवसर आपको इस गोचर काल के दौरान व्यापार में मिल सकते हैं। आज चंद्रदेव की स्थिति ऐसी है कि चंद्रदेव अपने घर को देख रहे हैं और चंद्रदेव का घर है एकादश का। एकादश भाव होता है हमारी आय का, इनकम का। तो चंद्रदेव का अपने घर को देखना यह व्यापार के लिए शुभत्व की वृद्धि के संकेत मेरे मित्रों देता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, चंद्रमा की 11वें भाव में दृष्टि, प्रेम संबंधों में भावनात्मक समीप्यता बढ़ेगी। समीप्यता का मतलब होता है कि आपकी दूरियां घटेंगी, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के विचारों से सहमत हो पाएंगे, एक दूसरे को अपने व्यवहार से आकर्षित करने में आज यहाँ पर सफलता के संकेत चंद्रदेव के कारण गोचर के चलते आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन नेपच्यून भी है मेरे मित्रों, तो इसलिए भ्रम उत्पन्न ना हो, अपने संवाद को क्लियर रखना है, संवाद को स्पष्ट रखना है। किसी भी तरह की कोई भी घुमा फिरा करके बात अपने पार्टनर से आपको नहीं करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दो पहिए होते हैं एक ट्रेन के। दिक्कत किसी को भी हो, लेकिन पूरी की पूरी जिंदगी होती है, वहां पर दोनों के ही चुनौती का समय आ जाता है यदि दोनों में से किसी के साथ भी संबंध में तालमेल ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें तालमेल बढ़ाना है, हमें अपने संबंधों को मजबूत करना है। और देखिए, एक छोटी सी कुंजी होती है जो बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई है, जो हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है। वो क्या है, हमारे बाबा जी, बड़ बाबा जी, इन सब का एक मत था। जब इनके पास कोई व्यक्ति आता था, पूछता था कि दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, जिंदगी में सबके आते हैं, है ना, ऐसा कोई नहीं जिसके ना अब किसी के कम होती हैं, किसी के ज्यादा। कोई ज्यादा फील कर लेता है, कोई बहुत कम फील करता है, डिफरेंस होता है, लेकिन होती है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके नहीं है। और हम तो चाहते हैं किसी की भी जिंदगी में दाम्पत्य को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दाम्पत्य जीवन हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो हमारे बाबा जी, हमारे बड़ बाबा जी कहा करते थे, भाई दाम्पत्य जीवन को चलाने का, अच्छी तरीके से सकारात्मक रास्ते पर जाने का एक सफल मंत्र हो सकता है क्या, दोनों को अपनाना होगा। एक को गुस्सा है, दूसरा चुप बैठ गया, दूसरे को गुस्सा है, पहला चुप बैठ गया। यानी कि जब कोई एक बोले तो दूसरा उसकी बातों को सुन ले। बाद में जब वो उसका गुस्सा शांत हो जाए तब कहे कि क्या जो आपने कहा था ऐसा आपको लगता है कि रियलिटी में मैंने किया। वो अपने आप ही समझ जाएगा उसने क्या क्या कहा। और इस मूल मंत्र को मेरे मित्रों, उपाय अलग चीज है, ये मूल मंत्र है जो बड़े बुजुर्गों का एक सीख, एक संस्कार चला आ रहा है। यदि इसको दाम्पत्य जीवन में अपनाया जाए तो यहाँ पर शुभत्व की वृद्धि हो सकती है। पति पत्नी के बीच में, दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं, बशर्ते दोनों इस चीज को अपने जीवन में अंगीकार करें। संतान शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा मेरे मित्रों, क्या ग्रह संकेत दे रहे हैं कन्या राशि वालों को 8 अगस्त के दैनिक राशिफल में। देखिए, 5वें भाव का संबंध चंद्रमा के साथ बना है। 5वें के मालिक काल पुरुष की कुंडली में, या फिर कहें कि 5वें भाव का जो कारकत्व तो होता है वो गुरुदेव के पास होता है। गुरुदेव इस वक्त करियर हाउस में गोचर कर रहे हैं, राहु के नक्षत्र में, और राहु गुरु के नक्षत्र में। तो परीक्षा संबंधी सफलता की ओर प्रेरित करता हुआ आज का गोचर चंद्रदेव का दिखाई दे रहा है। अब क्या चीजें होती हैं, इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए मेरे मित्रों, कि पढ़ाई में मन लगेगा या भटकेगा। देखिए, मन भटकने का कारण यदि आप खुद से सोचें तो आपको समझ आ सकता है कि वो क्या हो सकता है। वो हो सकता है आपके खेल, आपके मित्र मंडली, आपका कोई गैजेट्स वगैरह। तो हमें इन तीनों को पहले से ही
समय दे देना है थोड़ा थोड़ा, और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे क्या होगा कि आपके मन में वो चीजें नहीं चलेंगी जिनके लिए आप प्रेरित हो रहे हैं, या फिर जो आपके पढ़ाई के फोकस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पढ़ाई में फोकस करना है तो पहले वो काम कर लीजिए आज के दिन जो पढ़ाई में आपके परेशानी पहुंचा सकती थी। बहुत सफल उपाय मेरे मित्रों बता रहे हैं, यदि ऐसा करते हैं। देखिए, ध्यान भंग होने के कुछ भी कारण हो सकते हैं। मन का ना लगना, अब कहते हैं कि मन नहीं लग रहा, अब क्यों नहीं लग रहा? अब या तो बच्चे का मन खेल में होगा, बच्चे का मन मित्र से मिलने का होगा, बच्चे का मन टीवी देखने का होगा, बच्चे का मन मोबाइल देखने का होगा। अब जब हम 5-5, 10-10 मिनट इन सब को वक्त दे देंगे, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो इस तरह की चीजों को अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ करे। क्यों? क्योंकि उसको वस्तु स्थिति अगर समझ आ गई ना, तो वो बड़े आराम से अपने बच्चों के साथ संबंध गहरे रखते हुए उनको सकारात्मक तरक्की के कदम पर अग्रसर कर सकते हैं। तो आज का ऐसे ही करना है। पहले जिस चीज जो भी चीज आपको लगे कि आपका मन भटका सकती थी, उसको समय दे दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद पढ़ाई में बैठिए, तो आपका फोकस अच्छा बन पाएगा। यही प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए, और यही जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक एजुकेशन का सिद्धांत मेरे मित्रों हो सकता है। और आपका एस्ट्रोशावर मित्र आपके लिए ऐसी ही सलाह लेकर के आता है जो आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा। यूरेनस अचानक से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मार्गदर्शन के साथ साथ छात्रों को आज अपॉर्चुनिटी भी मेरे मित्रों प्राप्त हो सकती है। भाग्य, धन, ऋण, प्रतिस्पर्धा, चंद्र के भावनात्मक शक्ति, क्योंकि चंद्र अपने जब नक्षत्र से गोचर करेंगे तो चंद्र देव की जो पावर है वो इंक्रीज होगी। तो चंद्र की भावनात्मक शक्ति और गुरुदेव की आध्यात्मिक शक्ति, ये आपके भाग्य को बढ़ावा दे रही है, आपके भाग्य को प्रबल करने के संकेत देती है। राहु का छठा भाव थोड़ी सी चुनौती दे सकता है, लेकिन शुक्रदेव और राहु वो गुरुदेव के साथ विराजमान है, और सूर्य के नक्षत्र में यूरेनस भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये आपके भ्रम को दूर कर सकते हैं, बशर्ते आप इगोइस्टिक ना हो, क्योंकि मंगल से राहु का षडाष्टक योग इगोइस्टिक मेरे मित्रों बना सकता है। तो यदि आप इगोइस्टिक नहीं हैं तो आपके भ्रम दूर हो सकते हैं और आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ऋण लेने और देने दोनों से ही आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों आज के दिन। धन आगमन की बात करें, महालक्ष्मी की कृपा की बात करें, तो चंद्रदेव का अपने घर को देखना, सूर्य की चंद्र पर दृष्टि होना, ये महालक्ष्मी की कृपा का द्योतक है। महालक्ष्मी की कृपा का संकेत कन्या राशि वालों को 8 अगस्त के लिए दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ में गुरु और शुक्र आपको कड़े परिश्रम के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। मंगल देव आपके लग्न में बैठ करके आपको जोश दे रहा है, आत्मविश्वास दे रहा है, आपको प्रतिस्पर्धा के काबिल बना रहा है। तो आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना, मेहनत जितनी करेंगे भाग्य उसके अनुरूप आपकी मदद करने का संकेत आज के गोचर काल में देता हुआ दिखाई देता है मेरे मित्रों। कृषि और स्वास्थ्य, केतु का 12वें भाव में होना, ये खर्च और स्वास्थ्य पर थोड़ा सा असर मेरे मित्रों डाल सकता है। विशेषकर मानसिक थकावट या जल से जुड़ी कुछ समस्या कृषक मित्रों को हो सकती है हमारे। तो एक तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कोई भी ऐसा कार्य न करें जो फिजूल खर्ची के अंतर्गत आता हो। जल प्रबंधन से जुड़ा अहम फैसला आपको आज ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वक्री बुध की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है और मंगल लग्न में बैठे हैं। अब जो जल तत्व है उसके स्वामी चंद्र हैं, और जब बुध की वक्र दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो हो सकता है कि जल तत्व से जुड़ा कोई फैसला, कोई निर्णय जो आप लें वो उचित ना हो। तो अनुभवी की सलाह लेना कृषक मित्रों को, खेती के लिए हमारी सलाह है कि अनुभवी की सलाह मेरे मित्रों लीजिए। मंगल की प्रथम भाव में स्थिति शरीर को ऊर्जात्मक रूप से बलवान करने का संकेत देती है, लेकिन संतुलन और ध्यान मेरे मित्रों बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की थोड़ी सी यहाँ पर 1-2 चीजें और बताएंगे मेरे मित्रों जो कि दिख रही है आज के गोचर में। यदि कोई पुराना रोग था आपको तो उसके उबरने का संकेत यहाँ पर मिलता है। नए रोग होने से राहुदेव आपको बचा रहे हैं, लेकिन पुराने रोग यदि आपको है तो उसमें लापरवाही ना बरते। डॉक्टर
से सलाह लें, डॉक्टर से अपना उपचार करें। मुंह से संबंधित दिक्कत, पेट से जुड़ी दिक्कत और कहीं ना कहीं सिर दर्द जैसी कुछ परेशानी होने का संकेत आज के ग्रह गोचर दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इस तरह की कुछ परेशानी आपको हो, तो उसको नजरअंदाज न करें। डॉक्टर से सलाह मेरे मित्रों अवश्य आपको लेनी चाहिए और अपना उपचार कराना चाहिए। तो मित्रों, यह था 8 अगस्त का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। वैदिक दृष्टिकोण के आधार पर हमने आपको आज सलाह दी कि क्या ग्रहों का संकेत है। सबसे अच्छी बात आपको आज के राशिफल में कौन सी लगी, अपने अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा मेरे मित्रों। और यदि आपको आपका एस्ट्रो शाबर मित्र पसंद है, आपको लगता है कि एस्ट्रो शाबर मित्र आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ मेरे मित्रों अवश्य लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर